और इस बीच कुर्स में रूसी एयर डिफेंस का एक्शन। यूक्रेन के साथ हाइमार्स हमले नाकाम, रूसी मिसाइल हमले में नष्ट हुए हाइमार्स लॉन्चर। तो कुर्स में रूसी सेना यूक्रेन के सामने कमजोर पड़ रही है, तो वहीं बॉर्डर के पास मौजूद बाकी रूसी शहर भी दहल रहे हैं। यूक्रेन यहां बारूद बरसा रहा है। बीते 24 घंटे में ज़ेलेंस्की की ड्रोन आर्मी ने बेल्गोरोड से लेकर रोस्टोव तक कई ड्रोन अटैक किए, जिसके बाद जगह जगह ऑयल डिपो और इमारतों में आग लग गई। वहीं क्रीमिया भी यूक्रेन के टारगेट पर है। क्रीमिया की सुरक्षा में रूस ने अपनी नई सबमरीन सेवास्तोपोल को डिप्लॉय किया है, लेकिन एक्सपर्ट इसे महज एक छल बता रहे हैं। क्रीमिया दहल रहा है। रोस्तोव धू-धू कर जल रहा है। वोल्गोरोद में रूसी सैनिकों के शव गिर रहे हैं। वोरोनिच में यूक्रेन सेना तबाही मचा रही है। 6 अगस्त से पहले तक ऐसी तस्वीरें यूक्रेन से आती थी, लेकिन अब रूस भी उसी तरह जल रहा है जैसे पुतिन सेना ने यूक्रेन में तबाही मचाई। कुर्स्क से रूस की जमीन पर दाखिल हुई यूक्रेन आर्मी ने रोस्तोव, वोल्गोरोद और वोरोनिच को भी दहलाना शुरू कर दिया है। वहीं क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले पहले से तेज हो गए। यूक्रेन के ड्रोन इन शहरों में भीषण तबाही मचा रहे हैं। सौ फीट तक उठती आग की लपटें, आसमान तक जाता काला धुआं बड़ी विध्वंस की गवाही दे रहा है। ये तस्वीरें रूस के रोस्तोव शहर की है, जहां बीती रात यूक्रेन ने बड़ा हमला किया। ज़ेलेंस्की के जवानों ने रोस्तोव में मौजूद ऑयल डिपो को टारगेट कर कुल 5 ड्रोन डाले। जिनमें से 3 ड्रोन रूस रोकने में सफल रहा, जबकि 2 ड्रोन सीधा टारगेट पर हिट हुए। हमले के बाद रोस्तोव के ऑयल डिपो में 2 टैंक धधक उठे। आग इतनी भीषण थी कि इससे कई किलोमीटर दूर से भी साफ साफ देखा जा सकता है। ड्रोन हमले में लगी आग करीब 5000 स्क्वायर मीटर इलाके में फैल गई, जो करीब 16 घंटे तक धधकता रहा। करीब 70 फायर फाइटर्स की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। रोस्तोव में डोनेस से ड्रोन अटैक किया, तो बेल्गोरोद में यूक्रेन सेना ने रूस की जमीन से हमले किए। ये बेल्गोरोद का वीडियो है, जहां यूक्रेनी आर्मी ने रूसी सैनिकों को ड्रोन से टारगेट किया। यूएवी के जरिए जंगलों में छिपे रूसी सैनिकों को ढूंढ कर हमले किए गए। यहां देखिए, जमीन में रूस ने छिपकर ट्रेंच बनाई है, लेकिन ड्रोन के जरिए इसे तबाह कर दिया जाता है। यहां शेड के नीचे रूसी सेना का मिलिट्री व्हीकल मौजूद था। इसे भी पिन पॉइंट टारगेटेड अटैक में तबाह कर दिया गया। दरअसल कुर्स्क से होते हुए यूक्रेन की सेना बेल्गोरोद की जमीन तक जा पहुंची। यहां रूस यूक्रेन सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग चल रही है।
बीते 24 घंटे में रूस ने बेल्गोरोद के 6 इलाकों को खाली करवा दिया है। इनमें सोवखोजनी, डोब्रोपोली, काजाचोक, नोवो पेत्रोवका, कोलोटिलोवका और वटोरिया शामिल है। दरअसल इन इलाकों के आसपास जबरदस्त जंग है, ऐसे में एहतियातन इन्हें खाली करवाया गया है। इधर बीते 3 दिनों से क्रीमिया भी लगातार दहल रहा है। यूक्रेन ने क्रीमिया के शहरों और यहां मौजूद मिलिट्री बेस पर हमले तेज कर दिए। यूक्रेन के हमले बढ़ने की वजह क्रीमिया की सुरक्षा कमजोर होना माना जा रहा है। दरअसल 3 अगस्त को यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल पर बड़ा हमला किया था। इस हमले में रूस की रोस्तोव ऑन डॉन सबमरीन तबाह हो गई थी। इस सबमरीन को क्रीमिया की सुरक्षा में तैनात किया गया था। सबमरीन ध्वस्त होने के बाद क्रीमिया की सुरक्षा कमजोर पड़ गई है। यूक्रेन सेवेस्तोपोल पर सीधा हमला कर उसे दहला रहा है। जंग शुरू होने के बाद से रूसी नौसेना ब्लैक सी में काफी नुकसान उठा चुकी है। यूक्रेन रूस के कई युद्धपोत और सबमरीन तबाह कर चुका है। ऐसे में अब रूस यूक्रेन को डराने के लिए छल का सहारा ले रहा है। ये सेवेस्तोपोल की लेटेस्ट सैटेलाइट तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में पोर्ट के पास 1 किलो साइज सबमरीन नजर आ रही है। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो यह महज एक सबमरीन की कॉपी है, जिसे रूस ने यूक्रेन को डराने के लिए तैनात किया है। हालांकि इन दावों में कितना दम है, यह कहना मुश्किल है। रूस को दहराने और उस पर बारूद बरसाने के पीछे ज़ेलेंस्की की कोशिश पुतिन को बातचीत की टेबल पर लाना है। लेकिन पुतिन यूक्रेन के हमलों से बैकफुट पर जाते नहीं दिख रहे। रूस की सेना पूरी ताकत से यूक्रेन की जमीन दहला रही है। बीते 24 घंटे में रूस ने अवदिव्का और डोनेस्क में 80 ड्रोन दागे। वहां दर्जन भर से ज्यादा मिसाइल अटैक किए गए हैं।